नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और पुनः आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि आप सबों को हम बॉलीवुड और खेल जगत वो तमाम हस्तियां जो कि सामाजिक सरोकार से मायने रखते हैं, उन तमाम हस्तियों से आप सबों को हमेशा रूबरू कराते रहूँगा। इसी के दरमियान में हमसे आज जुड़ चुके हैं जाने-माने सेलिब्रिटी सुनील सिंह चौहान जी। सर, स्वागत करना चाहूँगा सुपर फास्ट मीडिया में। और अ, सर, अ, जानना चाहूँगा कि इन दिनों आपका गतिविधि किस ओर है और क्या कर रहे हैं? क्योंकि लोगों में यह चर्चा है कि आखिर वे क्या कर रहे हैं और क्या-क्या उनका प्रोजेक्ट्स अभी मतलब कि आने वाला है? पहले तो नमस्कार हाथ जोड़ के और सुपर फास्ट मीडिया के तमाम श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा कि अभी मेरी क्या गतिविधियां हैं, क्या कर रहा हूं मैं, तो फिलहाल मैं अभी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। कुछ वेब सीरीज है और कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में स्टोरी राइटिंग में है। और हम 6 तारीख से शाम को निकल रहे हैं गया के लिए 3 दिन के। गया में 3 दिन का वेब सीरीज शूट कर रहे हैं, गया वाला भैया। और उसमें गया के ही सारे कलाकार हैं और टेक्निकल टीम पटना से पूरी जा रही है। अच्छा, अ, जैसे कि आप चूँकि पटना के हैं और आप कह लीजिए कि बिहार के लाल हैं। अ, लोगों ने आप में जो है कि सुशांत सिंह राजपूत का छवि को देखा है। उनका स्थान आप कब तक ले पाएँगे या कैसे लेंगे? देखिए उनकी जहाँ कमी को कैसे पूरा कर पाएँगे आप? देखिए जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है, वो अपने आप के लिए एक अलग स्थान रखते हैं और उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। और जिस तरीके का इंसान वो है और थे, अ, बहुत काबिल और बहुत ही प्यारे इंसान थे। और रही बात मेरी, तो मैं एक अलग विचारधारा और एक अलग तरीके से जीने वाला इंसान हूँ। और वो अलग क्राइटेरिया में काम कर रहे थे, बॉलीवुड से जुड़े हुए थे और हम भोजपुरिया समाज से जुड़े हुए हैं। तो हमारी कोशिश है कि भोजपुरिया समाज को एक अच्छा और बेहतर समाज देने के लिए काम करता रहूं और वर्क करता रहूं। सुनील जी, आपका हाइट, पर्सनैलिटी और जो लुक्स जो है, आज के जो हालिया जो स्टार जो आप अपने आप में जो कहे जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के या फ़िल्म जगत के, आप वो उनसे किसी भी मायने में आप कम नहीं हैं। आपसे कमतर लोग आज जो है कि एक बड़े कलाकार बने हुए हैं। कैसे हो पाएगा? कब बेस्ट आना कब बाकी है आपका? देखिए सब किस्मत और आपके हार्ड वर्क पे निर्भर करता है। मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ और जब ऊपर वाले की चाह इच्छा होगी, तब मैं आप लोगों के सामने में एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा और एक बेहतर कलाकार के रूप में आप लोगों को बड़े पर्दे पर भी दिखूँगा। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और अभी भी मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखना है और उस उन चीज़ों को सीख कर ही एक फ़िल्म लाइन में जाया जाए या काम किया जाए या बड़े पर्दे पर आया जाए, तो वो उचित दिखता है। बहुत लोग अभी हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उनको एक्टिंग, सारी चीज़ों पे, कैमरा में वर्क, फ्रेम वर्क, सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि किस तरीके से एक एक्टर को मूव करना चाहिए, फेस लुक होना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, डायलॉग बोलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी कलाकार मैं देख रहा हूँ जिनको अपना डबिंग देने के लिए दूसरे आर्टिस्टों को हायर करना पड़ता है। तो वो नहीं होना चाहिए। जब आप एक फ़िल्म में काम करते हैं तो डायरेक्टर आपसे उम्मीद करता है कि आप एक्टिंग भी खुद करें, डांसिंग भी खुद करें और अपना जब फ़िल्म कंप्लीट हो तो डबिंग भी अपनी आवाज़ वॉइस खुद दें। क्योंकि पब्लिक जो भी फ़िल्में आज के डेट में देख रही है, बहुत सारी फ़िल्मों में डबिंग उनके जो एक्टर काम कर रहे होते हैं, उनकी खुद की वोकल नहीं होती है। तो वो फ़िल्म देखने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं जब भी आऊँगा बड़े पर्दे पर, तो आप एक प्रॉपर एक्टर या प्रॉपर विलन देख सकते हैं। सुनील सिंह चौहान अपने आप में एक स्टार हैं और अ, मतलब कि आप पटना के इकलौते ऐसे ही आर्टिस्ट हैं जिन्हें जो है कि खेसारी लाल के सुपर हिट गाने, पवन सिंह के सुपर हिट गाने या कोई भी एनीबॉडी कोई भी ऐसा स्टार नहीं है जिनके गाने में आपको काम करने का मौका ना मिला हो। और वो चूँकि ऑलरेडी एक अच्छे एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, फिर भी वे उन जैसे बड़े गायकों को, कलाकार के, अभिनेता के गाने में जो है आपको काम करने का मौका मिला, कैसा लगता है? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं शुरुआती दौर से जब इस इंडस्ट्री में आया तो मेरी मुलाकात सैफ जी से हुआ। इन्होंने बहुत लोगों से परिचय करवाया और उनके डायरेक्शन में मैंने पहली भोजपुरी की, मैं बहुत लकी हूँ कि पहली आते ही आने के साथ ही उनके सैफ अली हैदर जी के फ़िल्म में काम मिला मुझे,
विजय खरे जी के अपोजिट नेगेटिव विलन का। उसके बाद उन्होंने 2-3 फ़िल्में और दी, सन की डॉन दिया और तुझसे जुदा ना होए दिया, और बहुत सारे फ़िल्मों में काम करने के बाद मुझे एक अच्छा-अच्छा छोटा-छोटा ही रोल था, लेकिन वो इम्पैक्टफुल था। और आज भी मैं उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। और बड़े स्टार्स छोटे स्टार्स नहीं होते हैं, मैंने बड़े स्टार्स के भी काम किए हैं और उससे ज़्यादा नए कलाकारों के गानों में काम किया है। दोनों में मैं समानता देखता हूँ, तो सीखने का जो स्तर मिलता है, आपको दोनों कलाकारों के प्रोजेक्ट्स में मिलता है। बड़े कलाकार हों या नए कलाकार हों या उभरते हुए स्टार हों। तो मैंने बहुत लकी मानता हूँ मैं अपने आप को कि शुरुआती दौर में मैं सारे लोगों के साथ काम कर पाया और मुझे सीखने का मौका बहुत कुछ मिला, और आज मैं जो सीखा हूँ, वही अपने प्रोजेक्ट्स में बच्चों को सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नए अभी भी कर रहा हूँ, जिसमें नए कलाकार हैं और उनको सिखाने में मौका जो मिलता है मुझे, जो मैंने सीखा है बड़े स्टार्स के गानों में काम करके, वो अब उन कलाकारों को मैं जब बताता हूँ, तो वो लोग खुश होते हैं कि भैया पवन सिंह या खेसारी जिस गाने में किए थे, वैसा ही करवा रहे हैं आप लोगों से। तो वो एक अलग खुशी होती है। अच्छा, हम फाड़ दे, डोली में गोली मार दे, वैसा धमाका दोबारा नहीं हो पाया, क्या वजह है? देखिए, धमाका नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है। आज जो भी गाने हैं, हम करने वाले हैं, बहुत जल्द बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएँगे आपके बीच में। लेकिन हम भी देखते हैं कि गाना कुछ उस स्तर का हो, ऑफ़र्स आते हैं, कि सुनील भैया इस प्रोजेक्ट्स में काम करना है। तो एक कलाकार के तौर पे हमको दोनों चीज़ों को देखना होता है, कि गाना किस लेवल का है, स्टोरी किस लेवल का है, प्रोडक्शन टीम क्या है, और दूसरा कि बजट क्या है उनका। क्योंकि कोई भी गाना अगर हिट होता है, तो उसकी वीडियोग्राफ़ी से लेकर ऑडियो तक मायने रखता है। जिस समय डोली में गोली मार दे गाना खेसारी लाल का गाने में जब आपका परफॉर्मेंस हुआ था, उस समय एक ऐसा माहौल बना था और एक ऐसा कह लीजिए कि चलती था कि उस दौर में आप में लोगों ने एक सुपरस्टार का इमेज को और झलक को देखा था। आखिर वो क्या कमियाँ रह जा रहा है और क्या खामियाँ रह जा रहा है कि उस लेवल का वर्क नहीं आपका आ पा रहा है? ये मेरा सवाल था। देखिए, कमियाँ और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट बजट के ऊपर बहुत निर्भर करता है। और बजट अगर अच्छा ना हो, मान लीजिए खेसारी जी का वीडियो होता है या पवन जी का ऑडियो होता है, तो उसमें भी एक बजट लगता है। एक पूरी टीम, प्रोफेशनल टीम लेकर वर्क होता है, और जो नए कलाकारों का प्रोजेक्ट होता है, वो बजट बहुत कम होता है। और उस बजट में उस लेवल का वर्क देना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उस कम बजट में भी एक अच्छा प्रोजेक्ट दे सकें। और उम्मीद है कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने नए कलाकारों का किया, उनसे कहीं कम नहीं था पवन सिंह खेसारी का। भले ही बजट, भले ही उन लोगों का बहुत कम था, लेकिन काम एक ऊँचे स्तर का मिला उन लोगों को। अच्छा, अभी भी दर्शकों को इंतजार है कि सुनील सिंह चौहान लीड एक्टर में कब आएंगे, कब वो दिन कब आएगा? देखिए, अभी कुछ लोगों से बातचीत चल रहा है, कुछ फ़िल्म्स की मीटिंग हुई है, और कुछ लोगों से उच्च स्तरीय बैठक हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। और भगवान का अगर आदेश रहा, किस्मत का साथ रहा और उन लोगों का सहयोग का साथ रहा, तो ज़रूर बहुत जल्द आपको 2026 के बीच में ही कुछ बड़ा धमाका देखने को मिले। अच्छा, हम जब आपके करियर को रिव्यू करते हैं तो मतलब कि आपने कभी भी किसी वर्क को छोटा नहीं समझा, चाहे वह एल्बम हो, शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, आर्ट फिल्म हो, कॉमर्शियल फिल्म हो। आखिर मतलब कि आप क्या चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है, किस ओर जाना चाहते हैं आप? देखिए, एक कलाकार किसी एक सूत्र में या एक धागे में बंध के रह जाए, या एक किरदार में बंध के रह जाए, वो नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हर किरदार में बखूबी दिख सके, चाहे वो एक छोटा-सा बच्चा का कैरेक्टर हो, या एक नेगेटिव हो, या एक रोमांटिक हो, या एक भाई का हो, या एक फादर का हो। और मैंने बहुत कम उम्र में ही एक बूढ़ा-बूढ़ी का गाना किया था, संतोष रेणु यादव का और इनका अ, राकेश मिश्रा का गाना, देवी गीत था वो, और बूढ़ा-बूढ़ी का कैरेक्टर था उसमें। तो हर किरदार एक कलाकार को आना चाहिए, और वो जब कोई भी रोल करता है, तो उसमें वो दिखे तो वो खूबसूरत दिखना चाहिए। तो किरदार छोटा हो या बड़ा हो, उसको करने आना चाहिए। अच्छा, ये मतलब कि फ़िलहाल जो है आपका और कौन-कौन सा प्रोजेक्ट्स अभी आने वाला है और आपका हिट प्रोजेक्ट्स कौन-सा है? लोग यदि आपको खोजना चाहे, तलाशना चाहे, आपके फैन्स लोग, आपके चाहने वाले लोग, कहाँ खोज सकता है? कौन हिट्स हैं और कौन अभी आने वाले हैं? अभी फ़िलहाल तो हम
6 तारीख को रात में निकल रहे हैं गया के लिए। गया वाले भैया करके वेब सीरीज शूट हो रहा है, उसका शूट करने के लिए निकल रहे हैं। उसमें गया जिला के ही सारे कलाकार हैं और कुछ सरप्राइज है, कुछ गाने हैं मैंने जो लिखवाया है। अभी मैं कुछ पारिवारिक चीज़ों में उलझा हुआ था, लेकिन हाँ फ्री हूँ। और कुछ मेरे खुद के गाए हुए गाने वेब वेब चैनल से और टीम फिल्म से और मेन चैनल से आएंगे। और वेब सीरीज का जब मैं शूट करूंगा तो उम्मीद है कि आप लोगों को लाइव आके दिखा सकूँ कि कैसा लोकेशन है, क्या लोकेशन है और क्या शूट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक्टर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, तो क्या आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं क्या? जी, मैंने स्टेज प्रोग्राम भी बहुत सारा किया है। एज अ कलाकार किया है, एज अ गेस्ट भी गया हूँ मैं। और एक स्टेज प्रोग्राम में भी एक अच्छा मौका है सीखने के लिए हर कलाकारों को। देखिए, देखने का नज़रिया हो जाता है कि अरे नचनिया है, बजनिया है, स्टेज पे डांस कर रहा है या स्टेज पे कूद रहा है। देखिए, बड़ा स्टार है तो वो इवेंट हो जाता है, नए कलाकार है तो वो ऑर्केस्ट्रा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने हर तरीके से हर वर्ग में जाके काम किया और उससे मुझे खुशी मिली है। उससे इनकम भी मिला है और उससे लोगों को जानने का भी मौका मिला है। मैं जिस क्षेत्र में प्रोग्राम या इवेंट करने गया हूँ, उस क्षेत्र में अच्छे-अच्छे कलाकारों से मुलाकात हुई है मेरी, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम भी किए हैं और वो आज कहते हैं कि सुनील भई आप ही का सिखाया हुआ है कि स्टेज प्रोग्राम करते रहना चाहिए। अच्छा, अभी जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, कहीं न कहीं बदनाम है अपना वल्गैरिटी के लेकर के, है ना? ये डबल मीनिंग वर्ड को लेकर के, डबल मीनिंग सॉन्ग को लेकर के। लेकिन जहाँ तक हमने रिव्यू किया है, आपके गाने हमेशा साफ-सुथरा रहा है। तो क्या यह सिलसिला इसी तरीके का रहेगा, या आप हिट होने के लिए, फिट होने के लिए कुछ और इस तरह का अनफिट चीज़ों का सहारा आप लेंगे? देखिए, हमारे गाने भगवान की दया से जब इस इंडस्ट्री में मैं आया तो उस समय से ही मैं सारे गाने करता रहा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा हिट गाना था सड़िया एरिया से दवाई के फड़ लाए राजा जी। अमित यादवारा के सिंगर थे, वेब कंपनी से गाते थे वो। तो कहने का मतलब है कि गाना दो अर्थी हो या एक अर्थी हो, डायरेक्टर और स्टोरी राइटर के ऊपर है कि वो गाने को किस तरीके से फिल्माता है। बहुत सारे अच्छे गाने होते हैं जिसको वल्गैरिटी के साथ फिल्मा दिया जाता है। और आज तक हम लोगों ने जो काम किया है, हम हैं या सैफ अली हैदर जी हैं या प्रेम जी हैं, हम लोग जब प्रोजेक्ट करने जाते हैं, वीडियो करने जाते हैं तो कलाकार को एक संतुष्टि रहती है कि ये लोग डायरेक्टर में है, सुनील सर डायरेक्टर में है, प्रेम सर कैमरा में है, सैफ जी भी डायरेक्टर में। तो एक कलाकार को संतुष्टि हो जाती है कि वल्गर गाना है, द्व्यर्थी गाना है, लेकिन शूट करने का इनका तरीका अलग है। वो दिखाने का, जैसे कि बॉलीवुड में बहुत सारी फ़िल्में बनती है जो हॉट होती है, वो आप नहीं देखेंगे। लेकिन महेश भट्ट जो फ़िल्में बनाता है, वो आप क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें वो जो सीन होता है, वो जो फ़िल्मांकन होता है, वो उच्च स्तरीय होता है और उसको उस ग्राफ में दिखाया जाता है कि लोगों को वो हॉट सीन या खराब सीन कहिए उसको, वो भी देखने में एक अच्छा मज़ा आता है। और ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो हॉट नहीं देखता है या हॉट नहीं सुनता है। जो ये कहता है कि गंदा गाता है या गंदा वीडियो शूट करता है, सबसे ज़्यादा गंदा वीडियो और गंदा गाना वही सुनते हैं। तो ये चीज़ गलत है और अश्लीलता कुछ नहीं है। अश्लीलता देखिए, जब तक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड नहीं आता है, तब तक अश्लीलता बोलना ही बेवकूफ़ी है। हम बोल कर क्या कर लेंगे, जब कानून ही नहीं है। आज इलेक्शन का दौर है और ये यादव जी के माल ही अरे बज रहा है गाना और स्टेज पे प्रचार में बहुत सारी महिलाएँ हैं उस सभा में, तो इसको अश्लीलता नहीं कहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, महिलाओं के लिए करने जा रहे हैं और गाना बजा रहे हैं यादव जी के माल किया है। तो ये तो गलत है ना? तो अश्लीलता को रोकने के लिए हमारे सरकार को, हमारे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि ये गाने बंद हो। और जब तक सरकार नहीं कोशिश करेगी, हम और आप अश्लील बोलने वाले कौन होते हैं? सुनने वाले तो बहुत ज़्यादा है, मुझे जहाँ तक लगता है। एक अच्छा गाना गाइए, राम भजन बजाइए तो कोई नहीं सुनेगा। उसका व्यूअर देखिए, उसका व्यूअर आपको 1000 में मिलेगा, लेकिन अश्लील गाने का व्यूअर देखिए मिलियन में मिलेगा। तो सुनने वाला ज़्यादा है ना वहाँ पे, तो जिससे अर्निंग है वो कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये अच्छे घराने की लड़कियाँ जो है, इंडस्ट्रीज़ में नहीं आ रही है ना? कहीं न कहीं ये डर है कि हमारे साथ जो है, गलत हो सकता है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अच्छे घराने की लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में नहीं आ रही और बुरे घराने की लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छे घराने की लड़कियाँ भी आ रही हैं और छोटे घराने की लड़कियाँ भी आ रही हैं। बुरा ये है कि अच्छे घराने की लड़कियाँ डायरेक्ट वे में अपना अपर स्टैंडर्ड लेती हैं, बाहर चली जाती हैं, मुंबई, दिल्ली चली जाती हैं, तो क्या बड़े घराने की लड़कियाँ मुंबई, दिल्ली जा रही हैं तो वो सेफ है? और बिहार में जो काम करेगी तो अनसेफ है? ये पैरेलल जो बनाया हुआ है लोगों ने कि मुंबई और दिल्ली में जो काम करने लड़कियाँ जाती है, बड़े घरानों की लड़कियाँ जाती हैं, वो सेफ है। ये गलत है।
वहां पे ये चीजें हो रही है कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, हर वर्ग में होता है ये कॉम्प्रोमाइज का सिस्टम। और कॉम्प्रोमाइज होने का रीजन भी ये है, आप एक लड़की आज उठ के आके कह दे रही है या एक एक्ट्रेस आके कह दे रही है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला था, चलिए ठीक है बोला था, तो आप इंडस्ट्री में नहीं आती। आप दूसरे के पास जाके कॉम्प्रोमाइज करती है, वो हाइट रह जाता है, आप काम भी कर लेती हैं, और 10 दिन बाद जब वो आपको छोड़ देता है तो फिर उसने भी कॉम्प्रोमाइज करवाया है, तो आप करने गई थी तब ना करवाया है जी। एक हाथ से ताली नहीं बजता है। और कॉम्प्रोमाइज सब हर जगह है, करने के तरीके अलग हैं। यहाँ पे खुलापन हो गया है, कोई भी उठ के रोज सुबह उठ जाता है और एक चीज समझ गया है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करवाया था, उसको बोल दूंगी, मैं मीडिया में आ जाऊंगी। और आज हमारे बिहार जिला में मुझे लगता है कि इतने रिपोर्टर हो गए हैं, इतने मीडिया वाले हो गए हैं, मोबाइल और फोन लेकर कहीं भी घुस जा रहे हैं, मैं मीडिया वाला हूँ, और छोटी सी बात को इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? व्यूअर्स के लिए, पैसे कमाने के लिए। मुद्दे को, अगर आपको सही में वो लग रहा है कि वो लड़की के साथ, अभी एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ, वो वायरल हुआ है तो उसके लिए उस लड़की को लाइव फेसबुक पे नहीं आना चाहिए, उसको केस करना चाहिए। अगर उसका वीडियो नहीं है, आप केस करने के बजाय आके फेसबुक पे गरिया रही है, गाली दे रही है किसी किसी को, फलानवा चिलानवा ढकानवा कर रही है, तो वो तो गलत है। आपको केस करना चाहिए। आप केस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये छोटी सी चीज मेरे लिए फायदेमंद ही है। भले ही मेरा वीडियो वायरल हो गया, तो वीडियो वायरल हो गया है। तो क्या उन्हें कह लीजिए कि पब्लिसिटी पाने का एक हथकंडा मतलब कि हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल माइकल जी, और ये चीज मैं बोलूंगा कि एक सस्ती मार्केटिंग है। आज जो भी लड़कियों का वीडियो वायरल होता है, देखिए सर उठा के काम करिए मार्केट में, और मतलब उनसे कि पूछिएगा तो आप ही पे हंसने लगेंगे, आप ही को कहने लगेंगे, हंस हंस के बता भी रही हैं। अच्छा, क्या उनको शर्मिंदगी नहीं लगता है अपने बारे में देखिए बीती घटनाओं के बारे में बताने में? शर्मिंदगी तब लगेगा ना जब इस मार्केट में काम नहीं करना होगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप केस कीजिए, इस लाइन को छोड़िए। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, वीडियो वायरल, आप खुद ये सोच के देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जब वो वीडियो बन रहा था उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया, जब वायरल हो गया तो क्या चीज का ऑब्जेक्शन है? अच्छा, कहीं न कहीं आपकी बात से हमें यह स्पष्ट लग रहा है कि मतलब कि पटना या बिहार में चीज़ें कम होता है ना? घटना कम होता है, लेकिन चर्चाएँ ज़्यादा होता है। शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए चर्चाएं होंगी नहीं, क्योंकि उससे मार्केट रेट बढ़ जाएगा, वैल्यूएशन हो जाएगा आर्टिस्ट का। आप खुद एक लड़की के साथ वीडियो बना लीजिए, उसको वायरल करवा दीजिए और कहिए कि मेरा वीडियो फेसबुक पे आके कहिए कि मेरा वायरल कर दिया है, मेरा वायरल कर दिया। तो बनाया क्यों था, क्यों वायरल कर दिया है, क्वेश्चन ये है। और वायरल हो गया तो आप थाने या महिला आयोग में क्यों नहीं जा रही है केस करने के लिए? क्योंकि आपको फायदा है, वहां जाने पे नुकसान है। पता किया जाएगा कि ये वीडियो कैसे बना, कौन बनाया, तो आप भी जेल जाएंगे। इसलिए आप केस करने के बजाय फेसबुक पे गवाहियां देते फिरते फिरती है 1 महीना 2 महीना, और उसी के कारण आपका रेट बढ़ जाता है मार्केट में कि मैं 10,000 लेती हूँ, मैं 15,000 लेती हूँ। और कहीं न कहीं टीआरपी पाने का जो है एक सस्ता एक सस्ता, एक 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 सर्वसुलभ साधन कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, टीआरपी पाने के लिए भी और पैसा कमाने का बहुत आसान जरिया है। मतलब कि वे खुद अपने बारे में कहते हैं कि मन मैं क्या हूँ, अपना परिचय देते हैं। खुद अपना वीडियो बनाइए और खुद वायरल करवा दीजिए दूसरे से, और दूसरे दिन तीसरे दिन फेसबुक पे आइए, और रोज 1 महीना 2 महीने तक कंटिन्यूसली लाइव रहिए, झूठ मूठ को गालियां दीजिए, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, रोइए, कानिए। और कुछ नए नए पत्रकार लोग आ गए हैं, उनको इंटरव्यू दीजिए, और केस नहीं कीजिए, क्योंकि केस करेंगे तो रेट नहीं बढ़ेगा। मतलब कि लाइमलाइट में आने का, हाइलाइट होने का जो है, बहुत एक सस्ता, सबसे सस्ता और सबसे शॉर्टकट रास्ता कह लीजिए ये। बहुत ही अच्छा रास्ता कहते हैं हम इसको। जहाँ एक परिपक्व कलाकार और एक मैच्योर्ड और कह लीजिए कि एक टैलेंटेड कलाकार को जहाँ कोई नहीं जानते हैं, और जहाँ आप सही बात आपने फरमाया कि ऐसे कलाकार जो है सस्ती शोहरत पाने के लिए शॉर्टकट में जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। इससे बहुत शायद उनको फायदा भी शायद मिलता होगा। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो वीडियो वायरल होता है, उस लड़की का रेट और उस लड़की का वर्क ऑफ स्टेटमेंट देखिए। वीडियो वायरल होने के बाद भी उसका काम अच्छे लेवल का है और पैसा भी वो ज्यादा ले रही और शायद है, ऐसे लोग को लोग ज्यादा डिमांड भी शायद करते होंगे। पैसे भी ज्यादा ले रही है, डिमांड भी ज्यादा है। और जो अच्छी कलाकार है, उसके कारण वो भी ये सोच रही है आज की डेट में कि काश मैं भी एक वीडियो बना के वायरल कर दूं। और वैसा हो रहा है इस इंडस्ट्री में कि उसको देखकर ये भी वीडियो वायरल कर रही है कि वायरल होगा, रेट बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और 1 साल 2 साल पीट के कमा लेंगे अच्छा खासा। उसके बाद फिर अगर डाउन होने लगेगा तो फिर एक वीडियो वायरल कर देंगे। है ना? और
है कि कह लीजिए कि सारा भरपाई करने का, पब्लिसिटी पाने का, है ना, ये उनका हथकंडा रहा होगा। चलिए मित्रों, हम है ना, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सुनील सिंह चौहान से मैं दोबारा भी बातें करते रहूँगा और चलते-चलते आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। जो जो रिलीज़ पिक्चर है उसके बारे में सर कुछ बताया जाए? देखिए, अभी हम लोग नए साल की तरफ जा रहे हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं। कुछ मेरे गाए हुए गाने भी आएँगे, वेब सीरीज़ भी है और 2-3 फ़िल्मों के भी बातें-चीत चल रही हैं। सैफ अली हैदर जी से के साथ मैंने कुछ दिन पहले ही मीटिंग किया है। वो फ़िल्म अभी पाइपलाइन में है और उसमें बातचीत चल रही है, क्या कैरेक्टर, क्या रोल मिलेगा मुझे और उम्मीद है कि नए साल में आपको नई चीज़ें सुनने को मिलेगा। चलिए शुक्रिया, है ना, है ना, रिलीज़ जो एल्बम में जो आपका हिट है जया जो हो चुका है, उसके बारे में शायद जानना चाहता हूँ? देखिए, हिट सुनील सिंह चौहान सर्च मारिए यूट्यूब पे, हिट के नाम से बहुत सारे मिल जाएँगे और आने वाला फ़िल्म जो है, वो बहुत जल्द हम अपने वीडियो डायरेक्टर सैफ अली हैदर जी के साथ बैठेंगे, अपने प्रेम भाई के साथ बैठेंगे और हो सकता है आपके साथ बैठेंगे तो 2026 में इसका जिक्र करेंगे। चलिए, चलिए तो मित्रों आपको 2026 में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, जिसका आप सबों का चाहत होगा, निराश नहीं होना पड़ेगा और सुनील सिंह चौहान निश्चित तौर पर एक सेलिब्रिटी बड़े स्टार के तौर पर आप सबों के बीच में आएँगे। आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।